मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है वो बड़ी लम्हा बलम्हा जो है वो बदलती जा रही है। अभी कुछ ही देर पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी वफाक में हुकूमत का साथ जो है वो छोड़ दिया है। उन्होंने जो इल्हाक किया है वो अभी जो हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टीज़ हैं उनके साथ किया है। तो आहिस्ता आहिस्ता वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो अपनी अक्सरियत जो है वो खोते चले जा रहे हैं। सिचुएशन क्या बनती है वो तो अपनी जगह, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो पंजाब की सियासी जो मंजरनामा है पंजाब का, वो किस रुख बैठेगा, उसी को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी महमल सरफराज। तो महमल, आप इस सारी सिचुएशन को क्या देख रही हैं? वफाक में जो कुछ हो रहा है उसका असर जो पंजाब की जो सियासी सरगर्मी है या सियासी मंजरनामा है उस पर कैसे पड़ेगा? देखिए, उसका बिल्कुल डायरेक्ट असर पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखिए कि आज जिस तरह आपने अभी बताया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अनाउंस कर दिया कि वो अपोजिशन के साथ जा रही है, इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि जो अक्सरियत है वो बिल्कुल अभी नंबर्स के मुताबिक तो वज़ीर आज़म साहब खो चुके हैं। तो इसका असर तो पंजाब के ऊपर होता है। हमने अभी वैसे तो खैर पल पल हर चीज़ जो है वो तब्दील हो रही है, पता नहीं चलता, मिनट्स के अंदर एक्चुअली नई खबरें आ जाती हैं। लेकिन अभी तक की जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक तो अलीम खान ग्रुप ने भी कहा है कि वो परवेज़ इलाही साहब को एज़ वज़ीर आला वोट नहीं देंगे, और जहांगीर तरीन ग्रुप से भी यही खबरें सामने आ रही हैं। तो उसकी एक वजह भी है। देखिए, उसकी वजह यह है कि अगर सेंटर में हुकूमत चली जाती है, जिसको बचाने के लिए परवेज़ इलाही साहब को ये ऑफ़र भी इसीलिए की गई थी ताकि ये है कि वो एक सेटलमेंट हो जाए, तो शायद उसी वजह से इत्तेहादी भी साथ रहें और सेंटर की हुकूमत जो है वो बच जाए। क्योंकि जो मुनर्रिफ अरकान हैं उनके ऊपर भी कोशिश तो की जा रही थी, लेकिन अभी तक तो यही खबरें थी कि वो लग नहीं रहा कि वो वापस आएंगे। तो इसी वजह से ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ऑफ़र की गई। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये ऑफ़र करने जा रहे थे तो हुकूमत के अंदर के कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया था वज़ीर आज़म साहब को कि इससे तो बहुत बेहतर है कि हम जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें हुकूमत से, क्योंकि ये हम ऑफ़र कर क्यों रहे हैं, हम अपना एक सूबा जिसमें हमारी हुकूमत है, हम वो एक प्लेटर के ऊपर अपने एक इत्तेहादी को क्यों दे रहे, एक तो जिनकी सीट्स भी कम है, दूसरा उनसे इस चीज़ का भी वो ये सोच रहे थे कि ऑलरेडी ग्रो बंदी है PTI के अंदर, जैसे अलीम खान ग्रुप है, JKT ग्रुप है, छीना ग्रुप है, बाकी भी उधर काफ़ी ज़्यादा इस तरह के लोग हैं कि जिनको पार्टी की चीज़ों से मसाइल थे। और कुछ लोग तो अपोजिशन की तरफ भी पंजाब के अंदर भी देख रहे हैं, जिस तरह सेंटर के अंदर मुनर्रिफ अरकान है उसी तरह पंजाब के अंदर भी इस तरह के मुनर्रिफ अरकान हैं। क्योंकि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो वज़ीर आला बन जाते हैं, ये तो मैं आपको थोड़ी सी पुरानी बात बता रही हूँ, ज़ाहिर पता है जिस दिन उनको ऑफ़र की गई थी कि अगर वो बन जाते हैं तो वो फिर फ्यूचर में PTI के लिए किस तरीके से नुकसानदेह हो सकती है अगर काफ लीग के अंदर बहुत से लोग अगर ज्वाइन कर ले इवेंचुअली फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस, क्योंकि बहुत सारी अलायंसेस भी बननी हैं उस वक्त हो सकता है कि काफ लीग जो है वो PTI के जो इस तरह धड़े बने हुए हैं उनमें से किसी के साथ अलायंस कर ले, हो सकता है किसी और सियासी जमात के साथ अगर अलायंस कर ले अगले इलेक्शंस के लिए, तो इससे PTI स्ट्रेंथन नहीं बल्कि वीक होती है। तो ये भी कहा गया कि जो PTI के अंदर के लोग थे उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन शो की, लेकिन लग ऐसे रहा था कि सेंटर में इक़्तिदार को बचाने के लिए पंजाब की कुर्बानी और उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी देने को हुकूमत तैयार थी, तो वो उन्होंने कर दिया। लेकिन उस कुर्बानी का भी देखिए फ़ायदा नहीं हुआ। अभी तक की खबरों के मुताबिक तो ऐसा ही है कि उनके एलाइज उनका साथ छोड़ चुके हैं, MKM बाप के आप देखिए अरकान। तो इस वक्त जो नंबर्स गेम है वो तो अपोजिशन के पलड़े जो है वो भारी है। तो महमल ये बताएं, अगर अपोजिशन जो है वो मतलब अदम एतमाद की जो तहरीक है वो कामयाब हो जाती है, तो फिर आप के जो पंजाब का वज़ीर आला है वो किस तरह से उसका चुनाव होगा और किसको देख रही हैं आपके? कोई ऐसा पोटेंशियल कैंडिडेट है जो इस कुर्सी को संभालेगा? देखिए, जिस तरह सेंटर के अंदर तो हमने देखा कि अपोजिशन ने अनाउंस किया शहबाज शरीफ साहब का नाम वज़ीर आज़म के लिए, कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं रहते, वज़ीर आज़म अपनी कुर्सी पे नहीं रहते, तो उसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब को बना दिया गया। जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब के अंदर अभी हमने ये एक नाम नहीं सुना, कई नामों की बाज़गश्त है, वो अलीम खान साहब हो जाएं, वो हमज़ा शहबाज साहब हो जाएं, और भी चंद नाम सुने। और हमने ये भी देखा कि अपोजिशन ने कल कहा भी कि परवेज़ इलाही साहब को वो नहीं बनने देंगे और अगला वज़ीर आज़म वो मुंतखब यानी अपोजिशन मुंतखब करेगी। तो ये टफ़ एक चीज़ लग रही है कि क्या वाकई चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो वज़ीर आला मुंतखब हो भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी गुडविल तो बहुत है, ऐसी बात नहीं है। पंजाब असम्बली के अंदर आपने देखा होगा कि जब स्पीकर के इलेक्शन के लिए उन्होंने कितने ज़्यादा वोट लिए थे, मतलब जो हुकूमती अरकान और उनसे ज़्यादा उन्होंने वोट ले लिए थे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा है सेंटर से रिलेटेड, और सेंटर के अंदर देखा है कि अपोजिशन का पलड़ा क्योंकि भारी है, तो इस वक्त तो लग यही रहा है, नंबर्स गेम भी अगर आप देखें, कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए बहुत मुश्किल और बहुत चैलेंजिंग चीज़ होगी।